हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है जी मेजरमेंट। और आज का टॉपिक किसी एक विशेष क्लास के लिए नहीं है, ये सभी क्लासों के लिए है जिसमें मेजरमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लास फर्स्ट हो या फिर 12th हो। कोई भी क्लास हो जहाँ पे भी मेजरमेंट के क्वेश्चन आएंगे या फिर कोई टेस्ट हो, आपका एग्ज़ाम हो, है ना, तो उन सब के लिए आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है ना जी। तो आज हम आपको मेजरमेंट के बारे में सिखाएंगे। मेजरमेंट में बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो हमारे याद नहीं रहते, है ना। जब भी हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किलो को ग्राम में चेंज करना है, आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता, भूल गए, याद किया था, तो स्टूडेंट तो उसके लिए ही आज की वीडियो है। तो आप ना भूलें, फॉर्मूले कैसे बनाएं, याद कैसे करें, ये नहीं सिखा रहे हम कि फॉर्मूले कैसे बनाएं। अगर आप भूल गए तो फॉर्मूले को आप मुश्किल से 15 सेकंड में बना सकते हैं दोबारा, है ना। तो 15 सेकंड में आप फॉर्मूले का निर्माण कर लेंगे। आज हम आपको यही सिखाएंगे और जिस चीज़ के द्वारा हम सिखाएंगे उसको हमने एक नाम दिया है, उसका नाम है जी खड़ा DCM। ठीक है, तो आज हम आपको इस वीडियो में खड़ा DCM से फॉर्मूले बनाने सिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए हमारे पास 3 तरह की यूनिट होती है। एक तो होती है हमारे पास लेंथ, है जी, दूसरी होती है हमारे पास मास, वेट, है ना, तीसरी होती है हमारे पास कैपेसिटी। तो 3 तरह की जो यूनिट होती है, इन 3 तरह की यूनिट को ही हमें इनके फॉर्मूले बनाने होते हैं, याद रखने होते हैं। तो ये फॉर्मूले बहुत होते हैं, याद नहीं होते, हो भी गए तो हम भूल जाते हैं, है ना। तो जी हम मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। मेजरमेंट का मतलब होता है नाप तोल, किसी भी चीज़ को नापना या तोलना, है ना। जैसे हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है नापने तोलने की। जैसे हम बाजार में कोई सामान लेने गए तो वो हमें जो दुकानदार है वो तोल के सामान देगा, है ना। या हम किसी दूध वाले से दूध लेने गए तो नाप के लीटर के हिसाब से दूध देगा, है ना। या फिर हमें कोई वायर चाहिए, हम वायर लेने गए तो वो माप के वायर देगा, है ना। तो जो ये इसीलिए हमें इनकी आवश्यकता है। जो डेली वर्क है उनमें भी हमें इनकी आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट, इनमें जो क्वेश्चन होते हैं हमें कन्वर्ट के क्वेश्चन होते हैं, हमें उन्हें कन्वर्ट करना होता है। तो जी जो मापने की यूनिट होती है, हमें 2 तरह की यूनिट होती है, इनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपकी बुक में होते हैं कि भाई स्टैंडर्ड यूनिट बताइए। आपको कुछ यूनिट दे दी गई और उसमें से पूछ ले आपसे कि स्टैंडर्ड यूनिट बताइए या नॉन स्टैंडर्ड यूनिट बताइए, है ना। तो सबसे पहले हमें यही जानना लेना चाहिए कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है ना। तो स्टैंडर्ड यूनिट में होती है जो सब जगह मान्य हो, जिसकी माप तोल हर इंसान मानता हो कि हाँ भाई ये इतना ही है। मान लीजिए आपने 1 किलो टमाटर खरीद लिए, तो वो 1 किलो अगर आप यहाँ पाएंगे तब भी 1 किलो ही होंगे। आप उन्हें कहीं दूसरे शहर में जाकर नाप लें या किसी विदेश में जाकर नाप तोल लें तो भी वे 1 किलो ही रहेंगे। तो ऐसी माप जो सर्वमान्य हो तो वो स्टैंडर्ड यूनिट कहलाती है। और इस ऐसी माप, मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास गए, आपको उससे कोई सामान लेना है, तो आपने उसने बैलेंस में एक साइड आपने आपका सामान रखा, दूसरी साइड में कुछ स्टोन रख दिए, है ना, या तो उनसे तोलने लगा, तो आप क्या मानोगे कि उसने क्या दिया कि भाई ये 1 किलो का स्टोन है, पत्थर है या ब्रिक्स है, ईंट है, तो क्या आप मान लोगे कि ये है? नहीं ना। तो ये नॉन स्टैंडर्ड होता है। जैसे आपकी क्यूबिट होती है, हैंड स्पान होता है, फुट होते हैं, इन सब की माप सबकी अलग अलग होती है। अगर आप ऐसे बिलान से नापना चाहते हैं कि भाई ये ऐसे नाप दिए, इतने बिलान है, अरे एक दूसरा व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है ना, एक छोटा बच्चा है, तो उसकी दोनों बिलांदे जैसी तो नहीं होंगी ना। तो ये जो इस तरह नापने के जो तरीके होते हैं जो गैर पारंपरिक है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कहलाते हैं। ठीक है जी।
तो जो मानक सब जगह एक जैसे ही होते हैं उन्हें हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं, है ना। तो इसका नाम होता है जी मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। क्या नाम है इसका? मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जिसके तहत हम इन तीनों को नापते हैं। जो ये तीनों यूनिट होती हैं ये स्टूडेंट सब की सब डेसिमल बेस पर आधारित होती हैं। डेसिम का मतलब होता है 10, जो कि एक लैटिन भाषा का वर्ड है ना। तो ये सब डेसिम का मतलब 10 होता है, यानी कि 10 से होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट को अगर कह दिया जाता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं लिखो, तो वे लिख देते हैं 60 या 365, क्योंकि उन्हें याद नहीं होता, भूले हुए रहते हैं। तो स्टूडेंट आपको हम बता दें जो भी इन तीनों में जितने भी फॉर्मूले होंगे वे सिर्फ डेसिमल फॉर्मूले होंगे, डेसिम के आधार पर होंगे, यानी कि 10 से शुरू होंगे। जो उनका आंसर आएंगे या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा या 10,000 होगा या लाख। कहने का मतलब है 1 के आगे सिर्फ 0 घटे बढ़ेंगी। ठीक है जी। तो आप याद रखें कभी भी इनमें दूसरी उसका डिजिट का प्रयोग ना करें। जैसे कि भाई आपको 1 मीटर में सेंटीमीटर लिखने हैं तो आपने लिख दिया 365, है ना। तो वो तो डेज का है, ईयर का, डेज का। तो आप ध्यान रखिए कि भाई इसमें तो 10 का फॉर्मूला यूज होना है ना। तो 10 इस्तेमाल होगा इन तीनों यूनिट में। अगर आपने एक बार ये सीख लिया तो आप तीनों के ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई आपको लेंथ की अलग सीखनी, मास की अलग सीखनी या फिर कैपेसिटी की अलग सीखनी। तीनों के तीनों यूनिट और तीनों के तीनों एक साथ ही निकल जाएंगी एक ही फॉर्मूले से, है ना, जिस फॉर्मूले का नाम है जी खड़ा डीसीएम। ठीक है जी स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की। लेंथ, अगर आपके पास कोई लेंथ है, आप उसे नापना चाहते हैं, मान लीजिए राइस का दाना है, चावल है, आप उसे नापना चाहते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, तो आप उसे कहीं में नापेंगे। तो जो सब में छोटी यूनिट होगी उसमें नापेंगे mm, है ना। जो उससे बड़ी होगी, है ना, तो जैसे आपको पेंसिल नापनी तो आप कहीं में नापेंगे, सेंटीमीटर में। अगर इससे बड़ी है, जैसे आपके पास घर पे अलमारी है या मेज, बड़ी वाली मेज है या कमर रूम है, उसकी लेंथ और ब्रीथ नापना चाहते हैं आप, तो कहीं में नापेंगे, मीटर में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई बताइए आप कमरे की लंबाई किस यूनिट में मेजर करेंगे, है ना। तो आपको लिखना होगा मीटर में। या आपके घर से जो रिक्शा स्टैंड है वो कितनी दूरी पर है ना। तो या पोस्ट ऑफिस कितनी दूरी पे है, तो वो गांव में ही है आपके, तो इसलिए आप उसे मीटर में लिख सकते हैं। या फिर आप एक शहर से दूसरे शहर तक की दूरी है, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री की दूरी है, तो उसे आप डिस्टेंस है, तो उसे आप कहीं में नापेंगे, उसे आप कहीं में नापेंगे जी किलोग्राम में, किलोमीटर में, है ना। आप उसे कहीं में नापेंगे किलोमीटर में, अगर ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है ना। तो इस तरह आप जैसे भी आपके पास डिस्टेंस होता है उसी के अनुसार आप उसके पैमाने का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट। तो अब हम देखते हैं जो पैमाने हैं वे कहाँ से शुरू होते हैं आपके स्टैंडर्ड में। वैसे तो इससे भी नीचे भी होते हैं, लेकिन हम उन्हीं की बात करेंगे जो आपके स्टैंडर्ड में है ना स्टूडेंट। तो देखिए सबके पास एक स्केल होती है ना। आज हम भाई मापने के लिए सबसे पहले हम इसी का तो यूज करते हैं, है ना। तो हम इसी की बात करेंगे आज। हम सबसे पहले देखेंगे कि हम इससे कैसे नापते हैं। एक लाइन जो आपको मिली गई है, आप उसे इससे मेजर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आज हम आपको इस स्केल को रीड करना सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे। हम इससे कैसे नापते हैं, ये है क्या, है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में सीख लेते हैं, क्योंकि तभी आप नाप सकते हैं। तो देखिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे एक स्केल बना लेते हैं।
ये जो सरफेस है थोड़ा सा शाइनी है, इसलिए इस पे जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं हो रही है ना। तो देखिए ये आपके पास एक स्केल है, इसमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होती है ऐसे, है ना। फिर एक यहाँ पे एक ऐसे, और एक यहाँ पे ऐसे होती है। ऐसे जो स्केल होती है ये आप देख सकते हैं, इसमें दो साइड नंबरिंग होती है, दो साइड नंबर होते हैं। एक साइड में लिखा, एक साइड 15 तक होती है, एक साइड 6 तक होती है। और जो 15 होती है वे तो होते हैं जी सेंटीमीटर, उन्हें क्या कहेंगे हम सेंटीमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसी तरह 15 तक इसमें लिखे हुए हैं। और दूसरी साइड लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो ये होता है इंच। एक साइड सेंटीमीटर होता है, एक साइड होता है इंच। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए थी कि किस स्केल के द्वारा हम कौन कौन से पैमाने लिखे रहते हैं, इस पर कौन कौन से होते हैं। तो जो 15 होता है वे तो होता है हमारे सेंटीमीटर, जो 6 होता है वे हमारे इंच होते हैं, है ना जी। अगर हम एक और होता है हमारे पास फीट, तो जो ये स्केल होती है ये इसका डबल होता है। आप देख सकते हैं ये इसका पूरा का पूरा डबल है ना। तो इसमें जो फीटा होता है इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 30 है, इसमें 15 है, तो इसमें 30 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसमें 6 इंच है तो इसमें 12 इंच हो जाएंगे, है ना। तो जो एक फीटा होता है उसमें 12 इंच का होता है ना। और जो सेंटीमीटर होंगे वे हो जाएंगे 30। ओके जी। इसी प्रकार जब 3 फीट एक साथ मिलते हैं वो तो 1 मीटर बनाते हैं। तो 1 मीटर में कितने होता है जी, 1 में 3 होता है तो 12 इंच होता है, 12 3 36 हो गया। 1 मीटर में 36 इंच हो गए। और जो सेंटीमीटर की बात करें, सेंटीमीटर कितने हो गए, 1 में 30 होता है तो 3 में कितने हो जाएंगे 90, है ना। तो उसमें 90 सेंटीमीटर हो गई। ओके स्टूडेंट। तो जी हम इसकी बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो पहली काली लाइन होती है इस पे यहाँ स्केल में लिखा होता है 0, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। ये 10 लाइन है इस 0 से लेके यहाँ तक 1 तक। ये हमने थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा बड़े बड़े बना दिए इसमें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, लेकिन नहीं तो आपकी स्केल में तो इतना स्पेस होता है बस, इतना छोटा सा, है ना। तो ये जो स्पेस है छोटा वाला, ये जो स्पेस होता है ना स्टूडेंट, इसका एक नाम होता है, इसका नाम होता है जी mm। क्या नाम होता है इसका, mm, मिलीमीटर, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो इतना स्पेस होता है ये mm होता है। तो यहाँ से 0 से लेकर 1 तक कितने mm हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 mm हो गए। तो स्टूडेंट 0 से लेकर 1 तक कितने हो गए, 10 mm हो गए। और यहाँ से ये 0 से लेकर और 1 तक की जो दूरी है ये कहलाती है 1 सेंटीमीटर। 1 लिखा है ना, 0 से यहाँ तक 1, तो ये 1 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं 0 से लेकर 1 और जी 0 से लेकर इस 1 तक, तो ये इसमें 10 होते हैं, 10 mm होता है और ये 1 mm होता है। तो इसका मतलब 10 mm 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो गए, बराबर हो गए, है ना। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये दोनों इक्वल है, 6 ऐसे लिख लो 6 ऐसे लिख लो। बात एक ही है, आप इसे उल्टा करके लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। ठीक है जी।
तो आपको तो ऐसे आप अपनी स्केल के द्वारा भी अपने जो फॉर्मूले हैं उनकी शुरुआत कर सकते हैं। वैसे mm से नीचे भी होते हैं, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है, तो इसलिए हम इसे नहीं सिखा रहे, है ना। तो स्टूडेंट आपको ये हमने सिखा दिया। मान लीजिए कोई स्केल है, ये स्केल है आपके पास, आपको एक लाइन दे दी गई, कि भाई इस लाइन को मेजर कीजिए। ये लाइन दे दी गई आपको इसे नापनी है कि ये इसकी लेंथ क्या है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप स्केल को देखिए, ये यहाँ पे पहली लाइन है, हमेशा इस पहली लाइन से शुरू करते हैं नापने के लिए। अगर आपने इसे इस पे रख के नापना शुरू किया तो ये जो स्केल है ये एक्स्ट्रा स्केल है, फालतू है, ये एक्स्ट्रा है ना, ये एक्स्ट्रा है। तो जब हम किसी भी स्केल के द्वारा किसी लाइन को मेजर करना चाहेंगे तो ये जो पहले वाली काली लाइन है और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। इन्होंने ये यहाँ पे आ गया और ये इधर निकल गया, इतना नहीं। तो ये जो पहले लाइन है आपकी काली और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेजर लाइन आ गई उन्हें आप रीड कर लीजिए। अगर ये यहीं पे आती पूरी तो 1 सेंटीमीटर की होती, है ना। अगर ये लाइन यहीं तक होती तो ये कितने की होती, 8 mm की होती, फिर हम इसे सेंटीमीटर में नहीं लिख सकते थे। अगर ये 5 तक होती तो 5 mm की होती, अगर यहाँ तक होती तो 2 mm की होती, अगर इतनी काट दें हम इसे। लेकिन स्टूडेंट अब ये क्या है, अब ये इससे ज़्यादा है, तो हम देखेंगे, आगे देख लेंगे 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ आ गई 4, है ना। तो ये 5 हो जाएगा बीच का बड़ा, है ना। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर आ गया इसमें पूरा, तो आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर है। और ये बीच आगे क्या है, mm, क्योंकि सेंटीमीटर तो नहीं हो सकते। 1 2 3 4, भाई 4 पा रही ना, बिल्कुल देख लीजिए 4 पा रही है ना, तो 4 mm। तो आप किसी भी लाइन को ऐसे मेजर कर सकते हैं, है ना। अगर ये इस पर आ जाती तो यहाँ 5 हो जाती। तो स्टूडेंट इसे लिखने के 2 तरीके हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.4 सेंटीमीटर, जो बड़े वाली यूनिट होती है वही लिखी जाती है पॉइंट लगाने के बाद, है ना। तो ये भी बात याद रखें। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ से शुरू करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको, अगर आप किसी लाइन को आप मेजर करेंगे तो नापेंगे तो उसे ऐसे ही नापेंगे, यहाँ से जो एक्स्ट्रा फीटी निकली हुई होती है उससे नहीं नापेंगे, है ना। तो इस तरह आपको स्केल के द्वारा जो है फॉर्मूले बनाने आ गए होंगे, नापना भी आ गया होगा, है ना। तो अब स्टूडेंट बात करते हैं DCM की, खड़े DCM से हम फॉर्मूले कैसे बनाए, है ना। तो देख लेते हैं जी। तो जी ये खड़ा DCM है, हम इसे ऐसे लिख लेंगे खड़ा, है ना। तो जी यहाँ पे हम खाली स्पेस छोड़ेंगे, ये स्पेस जो होगा स्टैंडर्ड यूनिट के लिए होगा। अगर आप लेंथ की बना रहे तो आप यहाँ पे m लिखेंगे, है ना। अगर आप यहाँ मास की बना रहे तो आप यहाँ g लिखेंगे, अगर आप कैपेसिटी की बना रहे तो आप यहाँ n लिखेंगे, क्योंकि ये इनकी स्टैंडर्ड यूनिट है ना। तो ये इतना लिख लिया, फिर यहाँ लिखेंगे आप DCM,
तो बस इसे लिखने में कितना वक्त लगा, जितना वक्त इसे लिखने में लगा है इतना ही वक्त आपको फॉर्मूला बनाने में लगेगा। और बस यही लिखना होता है हर बार, इतना ही। ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले अब हम जान लेते हैं इनकी फुल फॉर्म क्या है। भाई KHDADCM इनकी फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म लिखेंगे। किलो, K फॉर किलो, H फॉर हेक्टो, D फॉर डेका है जी, D फॉर डेसी, C फॉर सेंटी, M फॉर मिली। तो ऐसे आप इन्हें लिख सकते हैं। ये इनकी फुल फॉर्म है, ये याद रखें। ठीक है जी। अब आप मान लीजिए आपको मीटर यानी कि लेंथ के फॉर्मूले बनाने, कोई भी फॉर्मूला बनाना हो लेंथ का, सब इसी से बनेगा, है ना। अगर आपको लेंथ का फॉर्मूला बनाना है तो आप जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है उसे यहाँ लिखिए। स्टैंडर्ड यूनिट होती है M फॉर मीटर, M फॉर होता है जी मीटर। हमने ये स्टैंडर्ड यूनिट लिख दिया। अगर हम यहाँ वेट की बनाते तो यहाँ G लिखते हैं, अगर हम कैपेसिटी की बनाते तो यहाँ L लिखते हैं। अब स्टूडेंट ये ही M ही इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्यों है? किलो क्यों नहीं है, हेक्टो क्यों नहीं है, सेंटी क्यों नहीं है, डेसी क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं है इसकी स्टैंडर्ड यूनिट? ये क्यों नहीं है? मीटर ये स्टैंडर्ड यूनिट क्यों है? स्टैंडर्ड यूनिट वो होती है जो सबके साथ यूज होती है, जिसका प्रयोग हम सभी के साथ कर लें, है ना। तो अगर हम देखें तो ये तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता चल गई भाई, M 4 मीटर के बीच रहेंगी। अब हम इसे दोबारा यहाँ लिख लेंगे, KHDA है जी, और मीटर M ही लिख लीजिए, और DCM। तो आपने खड़ा DCM का फॉर्मूला लिख लिया, है ना। तो अब हम इसके मीटर के फॉर्मूले बनाना चाह रहे हैं तो हम इन सब का आगे MM लिख देंगे। M फॉर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेका मीटर, और जी मीटर, डेसी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। तो आपको जो बुक में मिलेंगे ना ये शॉर्ट फॉर्म मिलेंगे सारी मीटर की, इसके अलावा कोई भी नहीं मिल सकती अलग से। ठीक है ना। लेंथ की यही सारी होती है। ये तो हो गई जी आपकी लेंथ की, और ये हो गई आपकी मास यानी कि वेट या मास। इसका कभी खड़ा DCM लगा लीजिए। अब हम कहीं की बना रहे हैं मास की, तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड यूनिट में G लिखेंगे, है ना। चाहे आप मन में याद रख लीजिए, नहीं लिखिए बिना, है ना। तो मास के बना रहे तो यहाँ G आ जाएगा, तो ये हो जाएगा KG का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। HG हेक्टोग्राम, DAG डेकाग्राम, G फॉर ग्राम है जी, DG डेसीग्राम, CG सेंटीग्राम। अच्छा अब यहाँ अच्छी इसको ना M फॉर मिलीग्राम। ठीक है जी। तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से देखकर आप याद कर सकते हैं। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, और जी ये तो स्टैंडर्ड यूनिट है, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। अब आप कहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे C की, यानी कि कैपेसिटी की। तो फिर इसकी भी बनाना है आपको, तो फिर खड़ा DCM लिख लेंगे।
kh/DADCM, और यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो हमारी आ जाएगी L। स्टैंडर्ड यूनिट पता चल गया क्यों कहते हैं, जो सबके साथ यूज होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो आपने यहाँ लिख दिया L तो किलोलीटर, यहाँ लिख दिया हेक्टोलीटर, यहाँ पे L लिख दिया डेकालीटर, L 4 लीटर होती है, यहाँ D लिख रखा, DL का मतलब डेसी लीटर, CL का मतलब सेंटीलीटर, ML का मतलब मिली लीटर। ओके स्टूडेंट, तो आपने इन सब का फॉर्मूलों का यूज, सारे फॉर्मूले आपसे बनाने आ गए, है ना। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ये आपसे बनाने आ गए। अब जब आपसे ये बनाने आ गए भाई, आप पे कैपेसिटी के भी आ गए, है ना, आप पे वेट मास के भी आ गए और आप पे लेंथ के भी आ गए। बस आपको, आप तैयार हैं आप कोई भी क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए, कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी फॉर्मूला हो, आप बिल्कुल एकदम तैयार हैं बनाने के लिए, है ना। सबसे पहले आप अपनी रफ कॉपी पे देखिए एक ऐसा फॉर्मूला बना के जो आपसे आता हो भाई, इसके जरिए कि भाई सही बना या नहीं बना, तो आपको विश्वास बढ़ जाएगा, हाँ भाई इससे तो सही बनते हैं। फिर में बनाइए जो आपसे नहीं आते, ठीक है जी। तो अब हम कुछ क्वेश्चन इसके जरिए करके देखते हैं, है ना। पहले एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो आता है हमसे, है ना। मान लीजिए भाई आपको 9 kg दे दिए है, और यहां लिख दिया इनटू ग्राम, है ना। तो स्टूडेंट ये लिख दिया 9 kg को ग्राम में बदलिए, है ना। तो स्टूडेंट अब हम जब इसे करेंगे तो पहले क्या करते हैं, पहले हम यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लिया, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले हमें फॉर्मूला बनाना है ना। अब जो कार्य है हमारा फॉर्मूला बनाने का है, और सबसे पहले फॉर्मूला जब हम बनाते हैं तो भी यहाँ यूनिट लिखी रहती है, उस यूनिट को सेम की सेम यहाँ लिखते हैं विदाउट डिजिट के, और फिर यहाँ पे हम इक्वल का चिन्ह लगाएंगे जी। और कहीं में कन्वर्ट कर रहे हम उसे यहाँ पे लिखेंगे, इधर ग्राम में कन्वर्ट कर रहे, या फिर खाली जी लिख लीजिए जैसे कि ऐसे दिया होता है ना। तो अब आपको देखना होता है कि किलो बड़े होते हैं ग्राम, है ना। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ये देखना होगा, और आपको नहीं पता कि किलो बड़े होते हैं ग्राम बड़े होते हैं, ये क्यों पता होना चाहिए भाई हमें, कौन से बड़े होते हैं कौन से छोटे होते हैं। इसके द्वारा हम ये डिसाइड कर लेंगे कि क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लाई का होगा या फिर डिवाइड का होगा, है ना। अगर आपको नहीं पता किलो होते हैं, किलो बड़े होते हैं, ग्राम होते हैं, तो वो भी आप यहीं से ही देख सकते हैं। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मास वाला लगाएंगे। ये हमारा खड़ा है जी, तो ये हो रहा केजी, और ये रहा हमारा जी भी हम ऐसे लिख देते हैं लोग, देखो अपना आप आपको पूरे के पूरे मिलेंगे यहीं पे ही, है ना। तो जो ऊपर होगा, सबसे ऊपर लिखा होगा वो सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, और लास्ट में सब में छोटा है। कहने का मतलब है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, अगर आप इधर से देखेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, है ना। तो भाई आपने देख लिया भाई केजी तो सबसे ऊपर है तो यही सबसे बड़ा है, और जी नीचे है तो ये छोटा है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला बनाना है, तो स्टूडेंट जिधर भी आपने देख लिया कि भाई केजी तो बड़ा होता है, जो यूनिट बड़ी होगी चाहे वह इस साइड हो या इस साइड हो, उस साइड हम हमेशा 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इस साइड हम हमेशा जो बड़ी यूनिट होगी उस साइड ही 1 लिखेंगे, अगर केजी इधर होते तो इधर 1 लिखते, है ना। तो भाई अब हमें ये देखना है कि 1 kg में कितने जी होते हैं, है ना। हमने आपको बताया था कि कोई भी अगर ये मेजरमेंट के हैं 3,
तीनों के तीनों, इन सब के जो फॉर्मूले होंगे वे 1 0 से ही बनेंगे। 1 के आगे 0 बढ़ाते रहेंगे या फिर घटाते रहेंगे, है ना। तो स्टूडेंट अब देखो केजी कहाँ है, ये रहा हमारा केजी, तो यहाँ पे 1 लिख दो। अब हमें कहाँ तक जाना, जी तक जाना, तो उतनी 0 लगाते हुए चले जाओ, 1 2 3। तो वैसे भी लोग ध्यान रख सकते हैं भाई 1 2 3 3 अंक है ना। तो 3 0 आ गई, तो आप देख सकते हैं 1 के आगे 3 0 होगी तो क्या लिखा जाएगा, 1000 लिखा जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार होगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना। तो अब आप देख सकते हैं 9 में कितने हो गए, तो आपने यहाँ 9 kg लिखा, अब दोबारा सेम का सेम लिखिए, ठीक है जी। लिखने के बाद जो भी फॉर्मूले में डिजिट है उसे उसके नीचे लिख लीजिए, और यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर जो भी डिजिट आपने यहाँ लिखी इसे मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। और 9 1 जा 9, आप इन तीनों जीरो को छोड़ दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ इससे कीजिए, जो भी डिजिट यहाँ आ जा। 25 आता तो 25 1 जा 25, 4 1 जा 4, जो भी आता आप ऐसे कर लेते हैं। और ये जो 3 जीरो है इन्हें बाद में ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ बाद में जो भी यूनिट आए मैं चेंज करवा रहा उसे लिख के आंसर लिख दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ये इस तरह आपके जो सारे कन्वर्ट के क्वेश्चन होते हैं वे हो जाएंगे। मान लीजिए अब आपको ये पूछ लिया भाई 1 हेक्टो HG में है कितने, चलो इसे चेंज करते हैं, HM करते हैं और यहाँ MM करते हैं। देखो ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला हो गया है ना। तो देखिए अब आपको देखना है कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो आप कहाँ जाएंगे, खड़े डिसिम पे जाएंगे। या खड़े डिसिम में आपने देखा भाई HM तो ये रहा और MM ये रहा है, तो यहाँ तो हमने 1 लिख दिया 1, और यहाँ हमने आगे जितने भी अंक है उतने जीरो लगाते हुए चले गए, है ना। तो हमने यहाँ 1 लिखा, तो अब हमने देखा कितनी जीरो है जी, 1 2 3 4 जीरो यहाँ लगा देंगे। तो 1 हेक्टोमीटर में 10,000 mm हो गए, है ना, हो गए ना। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को लिख लेंगे और कर लेंगे। तो कहेगा रहेगा ml का रहेगा। अगर आपको कह दिया किसी ने भाई Cl दे दिया = 1 HL दे दिया, है ना। अब ये पूछ रहा कि भाई इधर तो 1 आ गया, इधर Cl है, कितने Cl मिलकर 1 HL बनाएंगे, है ना। तो आपको देख लेना चाहिए, ये रहा भाई HL तो बड़ा होता है और Cl ये रहा, Cl छोटा होता है। कितने HL मिलकर कितने Cl मिलकर 1 HL बनाएंगे। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप सेंटीलीटर में, यहाँ तो 1 लिख लीजिए, 1 2 3 4, तो 1 यहाँ पे लिखो, कितनी जीरो है 1 2 3 4, तो जीरो यहाँ लिख दीजिए। तो स्टूडेंट 10,000 सेंटीलीटर मिलकर 1 हेक्टोलीटर बनाएंगे, है ना। तो देख सकते हैं आप कैसे आसानी से फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। अगर आपको 1 मीटर में जो देखना भाई कितने सेंटीमीटर हो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो, तो जी मीटर वाले फॉर्मूले आ जाइए। ये रहा आपका 1 भाई, ये रहा आपका m, और सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा, तो 1 2, तो आपको पता चलेगा भाई 100 सेंटीमीटर होंगे, है जी। तो आपसे पूछ लिया कितने लीटर मिलकर 1 किलोलीटर बनाएंगे, है ना। कितने लीटर मिलकर 1 किलोलीटर बनाएंगे। लीटर कहाँ है जी, ये रहा हमारा लीटर, है ना। और लीटर से अगर किलोलीटर तक देख लो कहाँ है, वो रहा 1 2 3, तो 1000 यहाँ लिख दीजिए। 1000 लीटर मिलकर 1 किलोलीटर बनाएंगे। ओके स्टूडेंट,
तो इस तरह आप अपने सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तीनों के तीनों जो लेंथ है आपकी और मास है और कैपेसिटी है, तीनों के तीनों आप इस तरह कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अब कुछ भी नहीं है, देखिए ये सब मिट गया, कुछ भी नहीं रहा। है ना, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लियर है। आपको एक क्वेश्चन मिला, क्या क्वेश्चन मिला जी? $325 मीटर जी इनटू किलोमीटर। ये मीटर है ना, किलोमीटर में बदलना है ना। ये क्वेश्चन मिल गया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिख लिया जी, है ना, सॉल्यूशन 1। और पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं, जो भी यहाँ यूनिट होती है उसे यहाँ लिख लेते हैं। लिख लिया जी। और लिखने के बाद यहाँ इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, जिस यूनिट में चेंज करते हैं उसे इस साइड लिखते हैं। अब देखिए, आपको ये देखना है कि मीटर बड़े होते हैं, किलोमीटर बड़े होते हैं, और आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ खड़ा डीसीएम लिखेंगे, KHDA, और मीटर है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट ये हो जाएगी DCM। तो मैं यहाँ MM में लिखना चाहो, आप सबका अगर M लिखना चाहो लिख लो, वरना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पता आप मीटर के बना रहे है ना। तो आप देखेंगे M कह रहा, तो M ये रहा, है ना। और फिर KM है, KM आपने यहाँ लिख लिया, लो भाई M होगा, KM सब जगह MM है, लो लिख लो, चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना याद रखें कि भाई यहाँ सब M है। तो आपको कहाँ तक जाना, मीटर M ये रहा, आपको किलोमीटर तक जाना, तो 1 2 3 है ना। तो आपको पता है कि M बड़े होते हैं, M छोटे होते हैं, तो 1000 यानी ये लिख दिया हमने यहाँ 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। हमने आपको बताया था जिधर बड़ी यूनिट होगी उस साइड 1 आएगा, यानी कि 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाएंगे। तो इतने मिलकर कितने बनाएंगे, 3255 मीटर इज इक्वल टू, नुक्कड़ हुई सेम का सेम लिखेंगे। सबका मेथड एक ही होता है, जो कन्वर्ट करने वाले होता है, बस फॉर्मूले की प्रॉब्लम आती है। फिर सेम का सेम लिख देंगे। अब हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करने का मतलब होता है इस डिजिट को सेम का सेम आंसर में लिखिए। लिख दिया, जितनी जीरो उतने प्लेस पर पॉइंट, 1 2 3 जीरो है तो 3 प्लेस पर पॉइंट लगा दिया। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया, क्या आ गया, 3 किलोमीटर जी 255 मीटर आंसर। ओके, तो इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, तो उसका फॉर्मूला आप इससे बना सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। भाई ये कह रहा है 250 HL है, कन्वर्ट इनटू CL है ना, HL को CL में बदलना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, फिर क्या करेंगे, जो भी यूनिट यहाँ है उस यूनिट को लिखेंगे HL, फिर इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, थोड़ा सा स्पेस देकर इनके CL लिखेंगे। अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना सीख लेना है ना।
पहले तो यही करेंगे, क्वेश्चन से देख के लिख लेंगे। अब हमें नहीं पता Cl बड़े हो या HL बड़े हो, तो हम क्या करेंगे, खड़ा डी से हम लिखेंगे KHDA। तो L है स्टैंडर्ड यूनिट, इसमें से देख के लिख लेंगे LDCM, लिख लिया जी। अब हमें यहाँ सब जगह LL हो जाएगा। तो अब हमने देखना है HL है भाई, हाँ ये रहा HL है। HL का आगे तो लिख दिया 1, और Cl का है Cl ही हो रहा, तो कितनी जीरो आई, तो 4 जीरो आ गई, है ना। तो जी 1 के आगे 4 जीरो लगा लीजिए, और ये हमारा था Cl, है ना। तो हमें पता है जो ऊपर यूनिट होती है वही बड़ी होती है, तो हमने इधर 1 लिख दिया, हमेशा बड़े वाले की साइड 1 रहेगा। और जिसमें बड़े वाले की साइड हमारे लेफ्ट साइड 1 आ जाए, शुरू में 1 आ जाए, तो वो क्वेश्चन हमेशा मल्टीप्लाई का होगा, है ना। जिसमें यहाँ आपका कोई भी नंबर आ जाए, अगर यहाँ पे 1 आ जाए तो डिवाइड का होगा, ठीक है। अगर HL इधर आ जाता, Cl इधर होता, तो इधर 1 आ जाता, तो 1 इधर आ जाता, तो ये क्वेश्चन डिवाइड का होता। तो वही अब ये मल्टीप्लाई का है, 250 HL इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई 250। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, 250 बन जा 250 लिख दिया। अब इसके आगे कितनी जीरो है, 4, तो 4 जीरो ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे Cl लिख के आंसर लिख दो, हो गए। ना तो आपको मल्टीप्लाई करना, ना आपको फॉर्मूला याद रखना, और ना मल्टीप्लाई करने की टेंशन लेनी कि भाई आप इसे ऐसा ऐसा करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। अगर आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा बैठेगा, कहीं ना कहीं ऐड में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। तो याद रखें, जो भी यहाँ डिजिट है उसे 1 टाइम सेम की सेम लिखा, इससे मल्टीप्लाई कर लो या फिर नुक्की नहीं लिख लो, और जो जितनी भी जीरो हो उतनी इसका आगे लगा तो वो इसका आंसर होता है। ओके स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो यूनिट 18 है, 18 आपसे हो जाएगी। कितनी यूनिट है जिसमें, बस 18 में तीनों की तीनों कैपेसिटी आपको दे दी गई, है ना। तो सभी क्वेश्चन आप अगर ध्यानपूर्वक एक बार अपनी रफ कॉपी पे निकाल के देखें, अच्छी तरह से समझ लें, है ना, तो सारे क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, आपको हमारी आवश्यकता नहीं पड़ने की। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ठीक करने के लिए कमेंट कर सकते हैं, कह सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और किसी को के भी साथ ये वीडियो शेयर हो सकती है ना, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू watching this video.